बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर लेक्चर 7 के साथ आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 जैसे हमारे कॉलेज स्टार्ट होंगे तब हम इसे फ़ेस टू फेस समझेंगे। यूनिट नंबर 4 इजी है थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू थर्ड चैप्टर, तो आज से हम ये स्टार्ट करेंगे, इसे गौर से समझिएगा। इस चैप्टर का नाम देखें बेटा है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब एनालिटिकल ज्योमेट्री की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। It is concerned with defining and representing geometrical shapes। geometrical shape आप समझते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट जो एग्जांपल है geometrical shape की वो है ट्राइंगल, अ सर्कल। ठीक है ना, ट्राइंगुलर शेप को डिफाइन करता है, प्रेजेंट करता है इनटू अ न्यूमेरिकल वे, न्यूमेरिकल वे में डिफाइन करता है। ज्योमेट्रिकल शेप को क्या करता है बेटा, न्यूमेरिकल वे में डिफाइन करता है, एक एक्सट्रैक्ट करता है इंफॉर्मेशन को शेप्स की। कोई भी शेप आपकी बनी हुई है उसकी इंफॉर्मेशन को क्या करता है बेटा, एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे कि एक ज्योमेट्रिकल शेप है बेटा, ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है, ये लाइन है, ठीक है, ट्राइंगल, सर्कल और लाइन, ये तीनों ज्योमेट्रिकल शेप है बेटा। इनमें से देखें, ये एक लाइन है, हमेशा लाइन किसी न किसी इक्वेशन से बनती है, हमेशा लाइन किसी न किसी इक्वेशन से बनती है, हमेशा सर्कल भी किसी न किसी इक्वेशन से बनता है। अ लाइन हैज़ ऑलवेज एन इक्वेशन। ये याद रखिएगा बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये पूरे चैप्टर में यही चलेगी। लाइन किसी न किसी इक्वेशन से बनेगी, सर्कल भी किसी न किसी इक्वेशन से बनेगा, ट्रायंगल भी तीन लाइनों को बना के बनेगी और वो तीनों लाइनों की कोई ना कोई इक्वेशन होगी। इसलिए कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप होगी उसकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वे में क्वांटिटी होगी या इक्वेशन होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये लाइन इस इक्वेशन से बनी है 2x + 3y = 0, ठीक है ना। अब ये कौन सा है, ये है अलजेब्रिक वे। ये कौन सा है, डेटा को रिप्रेजेंट करने का अलजेब्रिक वे। और ये रिप्रेजेंट करने का क्या है, ज्योमेट्रिकल वे। ये डाटा को रिप्रेजेंट करने का ज्योमेट्रिकल वे है, ये डाटा को रिप्रेजेंट करने का अलजेब्रिक वे है। इन दोनों को इकट्ठा कंबाइन कर ले तो हमारे पास एनालिटिकल ज्योमेट्री आएगी, क्योंकि हम किसी शेप से हम अलजेब्रिक वे में आके उसे डिफाइन कर रहे हैं कि आया ये इक्वेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ मैं, या सेकंड क्वाड्रेंट में होगी या थर्ड क्वाड्रेंट में। ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया ना कि ये इक्वेशन कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है ज्योमेट्री में या कोऑर्डिनेट प्लेन में, और ये कहाँ लाई करती है, किस क्वाड्रेंट में लाई करती है, आया ये डाउनवर्ड स्लोप है, आया ये अपवर्ड स्लोप है, आया नेगेटिवली स्लोप्ड है, आया ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, ठीक है ना। ये एग्जांपल है, ये सारी बातें जो मैंने डिस्कस की हैं ये आगे आहिस्ता आहिस्ता डिफाइन होंगी। दोबारा से करते हैं। इट इज़ कंसर्न विद डिफाइनिंग एंड रिप्रेजेंटिंग ज्योमेट्रिकल शेप इन अ न्यूमेरिकल वे। अच्छा, ज्योमेट्रिकल शेप को न्यूमेरिकल वे में डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसके कुछ नाम हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री का दूसरा नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेकंड नाम है इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थर्ड नाम है इसका कार्टेशियन ज्योमेट्री। कार्टेशियन ज्योमेट्री यानी एक ही चीज़ के तीन नाम है। एनालिटिकल ज्योमेट्री को इन दोनों की वे भी डिफाइन कर सकते हैं आपके, कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री भी होता है और कार्टेशियन ज्योमेट्री भी होता है। अब कोऑर्डिनेट से आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम याद आ रहा होगा, तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम, पहला हमारा टॉपिक यही है, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास दो लाइनें होती हैं, एक ये लाइन है, ठीक है ना, ये 90 का एंगल बना रही है। लाइन कौन सी है बेटा, ये 90 का एंगल बना रही है। और दूसरी लाइन बेटा, चलें इसे स्केल से कर लेते हैं, ये भी 90 का एंगल, यानी ये दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही हैं। ये दोनों लाइनें भी एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही हैं। ये दोनों लाइनें भी एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही हैं, और ये दो लाइनें भी एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही हैं। ठीक हो गया।
यानी दो लाइनों को परपेंडिकुलर जोड़ दें हम, तो वो क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा। यहाँ हमारे पास x की वैल्यू होती है पॉजिटिव, यहाँ हमारे पास x की वैल्यू होती है नेगेटिव, यहाँ हमारे पास y की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ हमारे पास y की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, लास्ट इसमें जो है वो है यहाँ x बड़ा होगा ज़ीरो से और y भी बड़ा होगा ज़ीरो से। देखें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। यहाँ हमारे पास y बड़ा होगा ज़ीरो से और x छोटा होगा ज़ीरो से। यहाँ हमारे पास x छोटा होगा ज़ीरो से और y भी छोटा होगा ज़ीरो से। ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, छोटी होंगी ज़ीरो से। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। यहाँ देखें x बड़ा होगा ज़ीरो से और y छोटा होगा ज़ीरो से। ठीक हो गया। और लास्ट में बेटा ये वाला जो पॉइंट है ये कहलाता है ओरिजिन। ये क्या कहलाता है, ओरिजिन। और यहाँ ज़ीरो ज़ीरो होता है, यानी x की वैल्यू भी ज़ीरो और y की वैल्यू भी ज़ीरो। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, पॉइंट, यहाँ हमेशा पॉइंट की बात चलेगी इस चैप्टर में, और पॉइंट हमेशा एक्स वाई की शक्ल में लिखा जाता है। पहले हमेशा अंडरस्टूड रहेगा एक्स ही होगा और दूसरा वाई होगा। और एक्स को क्या कहते हैं बेटा, एब्सिसा। एक्स को क्या कहा जाता है, एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा। और वाई को ऑर्डिनेट कहा जाता है, ऑर्डिनेट। ये याद रखिएगा, एक्स को एब्सिसा कहा जाता है और वाई को ऑर्डिनेट कहा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला हम डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। अब ये डिस्टेंस फार्मूला हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान फासले के लिए होता है। इसको उर्दू में भी आपको लिख के बताऊंगा ताकि हमेशा याद रहे आपको। दो पॉइंट्स के दरमियान फासला, ये क्या होता है, दो डिस्टेंस। याद रहिए, दो पॉइंट्स के दरमियान में, ये इंपॉर्टेंट बात। अगर और भी डिस्टेंस फार्मूले आएंगे लेकिन उनके अलहदा फार्मूले होंगे, वो चेंज फार्मूले होंगे, वो किसी और चीज़ के लिए होंगे, हो सकता है वो लाइंस के लिए हों। ये दो पॉइंट्स के लिए है, दो पॉइंट्स होंगे तभी ये फार्मूला लगेगा, वरना ये फार्मूला नहीं लगेगा। अब देखते हैं, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये हमारे पास एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल P1 कह दें, और ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है P2। अगर हम चाहते हैं कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान फासला हम निकालें, क्या निकालें बेटा, डिस्टेंस। और इन दोनों पॉइंट्स के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ही मौजूद हैं। P1 को कह देते हैं x1 y1 और P2 वाले को कहते हैं x2 एंड y2। तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे बेटा, P1 से P2 के दरमियान में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, आया 4 मीटर है, 5 मीटर है या 10, जो भी है वो हम निकालते हैं। P1 P2 डिस्टेंस की अलामत क्या है, ये डिस्टेंस की अलामत क्या है, ये डिस्टेंस की अलामत है। ये बराबर होगा रेडिकल x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है,
इन दोनों में से कोई भी फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले के लिए, सेम जवाब आएगा। देखें यहाँ x1 लिखा है तो यहाँ पे भी y1 है, x2 बाद में है तो यहाँ पे भी y2 बाद में, x2 पहले x2 पहले, यहाँ दोनों दरमियान में माइनस है और यहाँ हमेशा प्लस आएगा और उसका रेडिकल है। ये डिस्टेंस फार्मूला, ये देखें P1 P2 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की अलामत है। इसे कैसे पढ़ेंगे? P1 P2 डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला ये है आपके पास। मिड पॉइंट फार्मूला भी मैं साथ ही लिख देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला, ये बेटा एक लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, इनका मिड पॉइंट, इनका ये मिड है, इनका ये क्या है? मिड। अगर हमने ये वाला पॉइंट मालूम करना है, अगर हमने ये वाला पॉइंट मालूम करना है, मिड पॉइंट जिसे कह रहे हैं, तो हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला लगेगा। मिड पॉइंट का जो फार्मूला है x1 जमा x2 बाई 2, y1 जमा y2 बाई 2, ये इसका फार्मूला है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं 4.1। एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, ए पार्ट है, हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। ए है हमारे पास 3 1, बी है हमारे पास -2 एंड -4। ये हमारे पास सवाल है। उसने पूछा क्या है? पहले पूछा है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। पहले क्या चीज़ पूछी है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। और दूसरी चीज़ पूछी है उसने मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमने निकालने हैं इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में। अब ये अगर एक लाइन पे हो हमारे पास, फॉर एग्जांपल ए है हमारे पास 3 1, बी है हमारे पास -2 -4, ये 2 पॉइंट हैं हमारे पास। इन दोनों के दरमियान में हमने क्या निकालना है? फासला। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या निकालना है बेटा? हमने फासला। तो अगर हम इसे x1 या y1 इसे कह दें, इसे कह दें x2 और y2, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला, देखिए आपके सामने दोबारा रख लूँगा मैं, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले की मदद से ए बी, अब ए बी के दरमियान में डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी डिस्टेंस, रेडिकल फार्मूला क्या है? x1 माइनस x2 होल स्केयर प्लस y1 माइनस y2 होल स्केयर। x1 क्या है? 3, x2 क्या है? -2, y1 क्या है? 1, y2 क्या है? -4। सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस 5 रेज़ टू 25, माइनस माइनस प्लस 5 25, तो क्या जवाब आ जाएगा? रेडिकल 50। ये हमारे पास पहला आंसर आ गया जो उसने पूछा था कि ए बी डिस्टेंस किसके बराबर है? वो इसके बराबर है बेटा। नेक्स्ट हमने निकालना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूला यहाँ लिखा हुआ बेटा, ये मिड पॉइंट है। ये हमारे पास ए है पॉइंट 3 1, बी है हमारे पास -2 -4। हमने यह निकालना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट फॉर एग्जांपल इसे कह दें पी। पी है एक्स और वाई, तो हमने ये मिड पॉइंट निकालना है। ये है हमारे पास x1 y1, ये है हमारे पास x2 एंड y2। मिड पॉइंट P हमारे पास किसके बराबर आएगा? x1 जमा x2 बाई 2, y1 जमा y2 बाई 2। अब यहाँ कॉमा है,
क्योंकि पॉइंट निकाल रहे हैं हम बेटा, तो ये पॉइंट की शक्ल में ही आएगा और पॉइंट में दरमियान में कॉमा होता है। तो x1 3 है हमारे पास, x2 है -2। अब ये माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हुआ है कॉमन। y1 1 है और y2 क्या है -4/2, 1/2 -3/2। देखें ये पॉइंट की शक्ल में ही जवाब आया, उसने मांगा था क्या पॉइंट, और पॉइंट की शक्ल में ही जवाब आएगा आपके। तो ये हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया इस चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद आगे कुछ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।